हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। अब तक हमने अलजेब्रा के 115 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल की हर वीडियो का पीडीएफ सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं पहले आप एक बार खुद ट्राई करना, फिर आप उसका सॉल्यूशन देखना, तो ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, हमें फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें एक बेसिक सी आइडेंटिटी पता है कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है इस टर्म की। तो अगर हमें x प्लस वाई पता चल जाए और x इंटू वाई पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, इतना बेसिक सी बात है। तो पहले हम x प्लस वाई निकाल लेते हैं। x प्लस वाई निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस 1 बाय में √3 माइनस 1 प्लस में y की वैल्यू √3 माइनस 1 बाय में √3 प्लस 1। अब हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो बन जाएगा √3 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में √3 माइनस 1 का स्क्वायर। हमने एलसीएम ले लिया और नीचे हमारे पास आ जाएगा √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, तो √3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो √3 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 √3 और साथ में ये होगा 4 माइनस 2 √3 और नीचे आपके पास है 2। तो इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 8 बाय में 2 डेट विल बी 4। x प्लस वाई आ गया हमारे पास। अब हम x इंटू वाई निकाल लेते हैं। x इंटू वाई बेसिकली क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास x इंटू वाई आ जाएगा 1। तो अब हमारे पास जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है उसकी वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 का स्क्वायर x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy, xy है 1, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 14। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा था, बस ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। अब जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर मैंने आपको बताया, ऐसे ही एक सम आइडेंटिटी और एक डिफरेंस आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमें मिलता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों का जब हम डिफरेंस करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab। ये आइडेंटिटी मैंने आपको पिछले वीडियोस में ही बताई थी और आपको हमेशा ही याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी टाइम सेविंग प्रूव होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं आइए इसको समझते हैं। अब ध्यान से इस क्वेश्चन में देखना, हम इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे और देखते हैं आंसर जल्दी निकलेगा। क्वेश्चन में गिवन है कि एक एक्सप्रेशन है, इफ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज दैट ऑफ √xy देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस बिटवीन x एंड y इज करेक्ट। अब बेसिकली इसमें क्या करना है कि ये जो दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमें गिवन है कि उसकी वैल्यू गिवन है √xy के इक्वल। तो जब मैं इन दोनों टर्म का डिफरेंस लूंगा तो मैं इसको लिख लेता हूं। जैसे मैंने दोनों टर्म का डिफरेंस करने के लिए एलसीएम लिया तो ये वाली टर्म इधर चल जाएगी, ये वाली इधर, तो नोमिनेटर में बन जाएगा 3x √y प्लस 2y √x का स्क्वायर माइनस ऑफ 3x √y माइनस 2y √x का स्क्वायर डिवाइड बाय ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, मैंने आपको बोला था कि जो डिफरेंस आइडेंटिटी है अगर ऊपर ऐसा हो कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर हो तो इसकी वैल्यू होती है 4ab। अब आप ध्यान से देखिए, ये है आपका a और ये है आपका b, ये है आपका a और ये है आपका b। तो ऊपर तो डिफरेंस आइडेंटिटी बन रही है कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं कि इसकी वैल्यू होगी 4ab। भाई जो नोमिनेटर वाली टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी 4ab, तो नोमिनेटर वाली टर्म की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 4ab। तो मैं नीचे लिख लेता हूं कि नोमिनेटर आ गया मेरे पास 4a मेरा क्या है 3x √y इंटू में b है मेरा 2y इंटू √x,
और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर वाई माइनस ऑफ 4y स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू हमें गिवन है रूट एक्स इंटू रूट वाई। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब इसको बस सोल्व ही करना है भाई। रूट वाई से रूट एक्स से ये कट जाएंगे दोनों, ठीक है। तो आपके पास बचेगा, ये आएगा 24xy इज इक्वल टू में, यहाँ पे xy कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा 9x माइनस ऑफ 4y। ठीक है, अब इसको भी कट कर लेंगे xy को, तो हमारे पास बचेगा 9x माइनस 4y इज इक्वल टू में 24। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? बेसिकली क्या था कि मैंने आपको बताया कि एक सम आइडेंटिटी होती है और एक होती है डिफरेंस आइडेंटिटी। तो डिफरेंस आइडेंटिटी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड था। क्वेश्चन के जो टर्म्स थे ए और बी वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से थे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन था एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये टर्म का डिफरेंस जो था उसकी वैल्यू हमें गिवन थी इज इक्वल टू रूट एक्स वाई। तो जैसा क्वेश्चन में बोला था मैंने वैसा लिख लिया। ठीक है, मैंने इक्वेशन फॉर्म कर ली। फिर मैंने देखा कि जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो तो डिफरेंस आइडेंटिटी बना रही है कि a प्लस बी का स्क्वायर ऊपर है और a माइनस बी का स्क्वायर माइनस में है, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास होगी 4ab। तो मैंने नीचे क्या लिख लिया, 4ab। ठीक है, 4ab और नीचे क्या आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसकी वैल्यू लिख ली। आगे सोल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया ये 9x माइनस 4y इज इक्वल टू में 24। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है x की वैल्यू, y की वैल्यू और फाइंड आउट करना है 7x स्क्वायर माइनस 50xy प्लस 7y स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हम लिख लेते हैं 7 ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ऑफ 50xy। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकते हैं। ये माइनस 50xy ऐसे ही रहेगा। अब आप एक चीज देखिए, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू है रूट 10 प्लस रूट वाई, रूट 10 माइनस रूट 11, तो ये हो जाएगा 2 रूट 10। ठीक है, और x माइनस x इंटू वाई क्या होगा आपका 10 माइनस 11 माइनस 1। यहां तक क्लियर है? अब बस वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 7 इंटू में x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई है 2 रूट 10, तो इसका स्क्वायर आएगा 40 माइनस ऑफ 2xy। अब ये माइनस 1 है तो ये हो जाएगा प्लस 2। अब ये नहीं बाहर हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस xy, तो ये हो जाएगा प्लस 50। तो हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 42 294 प्लस 50, तो इसका आंसर आ जाएगा 344। तो कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है तो सिंपल सा, लेकिन इसमें आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, हो सकता है आपके लिए एग्जाम में ये चीज यूज हो। अब आप ध्यान से एक चीज देखिए, आपके पास a प्लस बी की वैल्यू गिवन है और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है। आपको निकालना है 8ab, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब जब आप जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है उसको ध्यान से देखिए, 8ab इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये क्या बन सकता है मेरा, ये बनेगा 4ab इंटू में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने दोनों टर्म देखी मेरे को स्ट्राइक किया, एक तो सम आइडेंटिटी मुझे पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर ये होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टर्म ये रही। ठीक है, साथ ही मुझे पता है कि जो डिफरेंस आइडेंटिटी है उसमें आता है 4ab, तो मेरे पास यहाँ पे 4ab भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास इन दोनों का यूज होगा, तो इन दोनों के यूज हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू है मेरे पास √7, तो अगर मैं यहाँ पे √7 ले लूं और a माइनस बी की वैल्यू मुझे गिवन है √5, ये आ जाएगा √5। तो √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर जो है वो मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 5 12। तो ये जो चीज है इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 12। सिमिलरली मेरे को 4ab निकालना है। 4ab के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे को पता है 7 है और a माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे पता है 5 है, तो 7 माइनस 5 क्या आएगा 2।
तो 2 वैल्यू आ गई मेरे पास 4ab की, तो ये मैं लिख लेता हूँ 2। ठीक है, अब माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी है √5, तो √5 का स्क्वायर आएगा 5, तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24 माइनस 5, इसकी वैल्यू आ गई 90। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो देखा, मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंस आइडेंटिटी और सम आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन में वो आपको डायरेक्ट इतना स्पीडली आंसर दे देता है कि काफी हेल्पफुल रहता है आपके लिए। ठीक है, तो आई होप इसका यूज आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमें ए और बी की वैल्यू गिवन है और निकालना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। सबसे पहले तो जैसे ही एक्सप्रेशन आपको दिखे, आपको क्या करना है, ऊपर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab है और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab है। तो ऊपर नीचे मैं क्या ट्राई करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए ऊपर नीचे। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो मेरे पास एक तो 2ab एक्स्ट्रा चाहिए होगा। अब मैं प्लस 2ab करूंगा तो मुझे माइनस 2ab भी करना पड़ेगा। तो जब मैंने प्लस 2ab करा तो मेरे पास बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस ऑफ 3ab पहले से था और माइनस 2ab और आ गया, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 5ab। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देख लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab तो है मेरे पास, तो मेरे पास एक तो ab कम है, अगर मैं एक ऐड कर रहा हूं तो मुझे एक ab माइनस भी करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा नीचे, और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ab। तो जो मेरे पास जिस एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मैंने उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है भाई, अब आप बोलेंगे सर आप a प्लस बी निकालो। a की वैल्यू है √8 माइनस √7, तो b जो है वो 1/a का रिवर्सल है, तो जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 में √8 माइनस √7। जब कभी भी इन दोनों का डिफरेंस 1 हो टर्म का, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं √8 प्लस √7, है ना। बेसिकली क्या इसको रैशनलाइज करना है, √8 प्लस √7 डिवाइड बाय √8 प्लस √7, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा √8 प्लस √7, नीचे आ जाएगा 1, तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई √8 प्लस √7। तो जब मुझे न्यूमरेटर में a प्लस बी चाहिए, तो मैं a प्लस बी जब करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, √8 माइनस √7, और b की वैल्यू है √8 प्लस √7। ठीक है, तो माइनस √7 से माइनस √7 कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ √8। ठीक है, अब मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। भाई मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो a प्लस बी है मेरा 2 इंटू √8, तो हो जाएगा 4 इंटू 8 32। अब माइनस ऑफ 5ab, ab की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1, तो 5 ही रहेगा। अब नीचे आएगा a प्लस बी का स्क्वायर, वो है 32, माइनस ऑफ ab, ab है 1, तो ये आ जाएगा 27, और नीचे आ जाएगा हमारा 31। तो कोई है ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपको ऐसे ही प्रोसीड करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि आपको ऐसे ही प्रोसीड करना है, वो आप विद प्रैक्टिस समझ जाएंगे, तो ये इसका बेस्ट मेथड है। आइए अगला देखते हैं। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशंस गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x प्लस वाई प्लस जेड। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ आप देखेंगे तीनों इक्वेशन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की हुई है, और उसकी वैल्यू होती है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ठीक है, मैं तीनों में ये लिख लूंगा। अब सबसे पहली इक्वेशन का यूज करते हैं, तो ये मेरे पास आएगा a प्लस बी मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, साथ में मैं लिखूंगा x प्लस वाई माइनस जेड, इसकी वैल्यू है मेरे पास 8। अब सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, वो है y प्लस जेड प्लस एक्स, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 10। फिर तीसरी इक्वेशन लिख लेते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, तो x प्लस जेड प्लस वाई, और ये हो जाएगा x प्लस जेड माइनस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू में 7। अब ये तो तीनों इक्वेशन बनी है, इन तीनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, ऐड। तो जैसे ही मैं तीनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, अंदर ये तीनों टर्म ऐड होंगी, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। तो जैसे हम तीनों को ऐड करेंगे तो एक एक एक्स वाई जेड कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बचेगा अंदर x प्लस वाई प्लस जेड।
ठीक है, और इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगी, 10 8 18 7 25। तो बेसिकली ये मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ गया, उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 25, उसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई 5। क्लियर है? ठीक है, देखिए हमें इसके फैक्टर निकालने हैं कि ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो टर्म है बेसिकली ये क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है मुझे। ये मैंने माइंड ही माइंड में सोचा कि ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जैसा लग रहा है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी माइनस बी कर लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा a माइनस एक्स माइनस 1। तो a x प्लस 1 ये रहा a माइनस एक्स माइनस 1, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फैक्टराइजेशन वाला कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको बेसिकली यही देखना है, कहीं ना कहीं कई बार ये होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही होती है, आपको वही आइडेंटिफाई करना होता है। और कई बार आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, वो हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। अब ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करिए फिर सॉल्यूशन देखना। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बाय वैल्यू पुटिंग और एक बाय बेसिक। पहले हम वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं, उससे भी इजीली हो जाएगा, और बाय बेसिक भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स की जगह 0 रखूंगा। जैसे ही मैं एक्स की जगह 0 रखूंगा तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगी 64। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि एक्स की जगह 0 रखने पे 64 किस में मिल रहा है। तो ऑप्शन ए में 64 मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है माइनस 64, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में मिल रहा है 8 इंटू में माइनस 8 माइनस 64, ये नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी में 64 मिल रहा है, तो ये भी हो सकता है। तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, लेकिन दो अभी भी रह गए। अब मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह एक बार -1 रख के देख लूंगा। -1 रखने पे ये एक्सप्रेशन मेरी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 65। ठीक है, अब ए और डी में मैं चेक कर लेता हूं कि -1 रखने पे 65 किस में मिल रहा है। तो ऑप्शन ए में -1 रखने पे ये मुझे मिल रहा है 8 + 1 9 81 मिल रहा है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए निकल गया। अब हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी। एक्स की जगह -1 रखने पे ये आएगा 1 -4 + 8, और ये हो जाएगा हमारा 1 + 4 + 8, तो ये हो जाएगा 13 इंटू में 5 65। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये तो हमने वैल्यू पुटिंग से कर लिया। अब हम इसको बाय बेसिक करेंगे। भाई वैल्यू पुटिंग में हमने एक बार x 0 रखा और एक बार x -1 रखा। ठीक है, अब हम बेसिक से भी करके देख लेते हैं। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए कि x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं x का स्क्वायर इंटू में स्क्वायर। ठीक है, और 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब मैंने आपको बताया था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। लिख के दिखा देता हूं, एक सेकंड। मैंने आपको बताया था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मुझे पता है, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर और -2ab, तो -2 इंटू में a है हमारा x स्क्वायर और b है हमारा 8। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन आई वो आई एक्स स्क्वायर प्लस 8, ये हटा देता हूं कंफ्यूजन करेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर और माइनस है मेरे पास, अब ये 8 दूनी क्या बन जाएगा 16, तो 16x स्क्वायर बना ये, तो 16x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरे पास जो टर्म बनी ये बनी मेरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, भाई ये है हमारी a स्क्वायर और ये है हमारी बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं एक्सपेंड कर लूंगा, तो इसका एक्सपेंड करके मेरे पास बनेगा एक बार a प्लस बी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x, और एक बार मैं करूंगा माइनस इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस करूंगा तो आएगा -4x।
तो ये ऑप्शन डी मेरा दोबारा करेक्ट आंसर आया। ठीक है, तो हमने बाय बेसिक भी करके देख लिया और बाय वैल्यू पुटिंग भी कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, इस पैटर्न का क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। आपके पास गिवन है एक एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बेसिकली यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। आप एक काम करिए, 1006 का मान लीजिए ये ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं 1006 को मान लूंगा ये ए लिखा हुआ है। अगर ये ए है तो ये मेरा क्या होगा, a+1, और ये होगा मेरा a-1। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, a+2, और ये मेरा होगा a-2। सिमिलरली ये मेरा क्या होगा, a+3, और ये होगा मेरा a-3। ठीक है, अब मैं इसको नीचे लिख लेता हूं। भाई मेरे पास पहला जो टर्म आया वो आया a² माइनस ऑफ, अब ये a+1 था और a-1 था, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, a² -1। भाई a प्लस बी a-b हो जाएगा। फिर साथ में ये अगली टर्म थी a+2 और a-2, तो ये हो जाएगी a² -4, a² -4। फिर आगे है a+3 और ये है a-3, तो ये हो जाएगा a² -9। तो इसको भी लिख लेता हूं मैं, a² -9। अब ब्रैकेट हम खोल लेंगे तो हमें टर्म मिल जाएगी a² माइनस ऑफ a² +1 प्लस a² -4 माइनस ऑफ a² प्लस में 9। अब टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस से प्लस, और ये तो हमारे पास आ जाएगा 9 + 1 10 -4 6। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस पैटर्न का क्वेश्चन कभी भी आप एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप ऐसे ही वैल्यू अज्यूम कर लेना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है, इसको मान के चलिए ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार हम इसके पैटर्न को समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो मैंने आपको बोला कि a² -b²। अब 2 मिनट ध्यान से समझना सारी चीजें जो मैं आपको समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि a² -b², ये मुझे पता है ये क्या होता है, a + b और a - b। ठीक है, आपने बोला सर ये तो बहुत ईजी है। फिर मैंने आपको बोला चलो ठीक है इतना आपको पता है, अब बताओ a⁴ - b⁴। आप बोलेंगे सर ये भी तो वही है कि एक बार मैं लिखूंगा a + b, एक बार लिखूंगा a - b। तो a² a⁴ - b⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा a + b और a - b। अब मैंने आपको बोला कि ठीक है ये जो टर्म है ये भी तो a² - b² है, तो इसको मैंने फिर फर्दर एक्सपेंड कर लिया a + b और a - b। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे मैं आपको 2 चीज बताना चाहूंगा, मैं इसको रब कर देता हूं। आप सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करें कि जब मैंने a² - b² लिखा था तो एक्सपेंशन में जो पहली टर्म थी वो प्लस में थी, और साथ ही में उसकी पावर जो यहाँ पे पावर है उसके हाफ हो गई थी। आप बोलेंगे सर हाँ ही ठीक है, अभी इतना ही ध्यान दो। फिर आप यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे देखो पावर कितनी है, 4। पावर कितनी है, 4। तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन में जो पहली टर्म होगी वो होगी प्लस में, और उसकी पावर 4 की हाफ, डेट मीन्स होगी 2। आप बोलेंगे सर ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज मैंने समझ में आई कि जो फर्स्ट टर्म निकलेगी उसमें पावर हाफ होगी। ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को हम आगे लेके चलते हैं a⁴ माइनस b⁴ में। अब यहां आप देखेंगे मैंने आपको क्या बोला था कि पहली टर्म प्लस वाली होगी और पावर हो जाएगी हाफ। तो यहाँ पे पावर है 8, तो इसकी जो पहली टर्म आएगी वो आएगी a⁴ b⁴, और बीच में क्या होगा, प्लस का सिंबल। इतना क्लियर है। इतना लिखने के बाद आप देखेंगे अगली टर्म जो आएगी वो आएगी a⁴ माइनस b⁴। अब ये फर्दर आपकी हो जाएगी a² + b² और a + b a - b। ठीक है, तो इसका मतलब अब मैं बात को समराइज करता हूं। बात को समराइज कैसे करेंगे कि जब कभी भी हमारे पास एक्सपेंशन करनी होगी उसमें 2 चीजें निकल करके आएंगी। पहला तो जो पहली टर्म होगी उसकी पावर तो होगी हाफ। ठीक है, a⁴ माइनस b⁴ है, तो ये पहले तो पावर हाफ हो जाएगी a⁴ प्लस b⁴। फिर अब यहां से दोबारा हाफ कर लो, साइन प्लस ही रहेगा, वो आ जाएगा a² + b²। फिर दोबारा इसका साइन हाफ कर दो, ये आ जाएगा a + b। अब जब लास्ट में आपके पास यहां मान लिया आप रुकना चाहते हैं
ए प्लस बी, तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो इस टर्म का अपोजिट साइन लिख लो, ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे a की पावर 16 माइनस b की पावर 16 है, अब आप बताना यहाँ क्या आएगा। पहले तो मैं पावर हाफ करूंगा, a की पावर 8 प्लस आएगा b की पावर 8। ठीक है, ये तो आई हमारी पहली टर्म। अब दूसरी टर्म क्या होगी, इसकी हाफ हो जाएगी। इसकी हाफ कैसे होगी, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। ठीक है, आप बोलेंगे सर अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी, मैं बोलूंगा इसको फिर हाफ कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर ठीक है इसकी अगली टर्म, मैं बोलूंगा फिर हाफ कर दो, a प्लस बी। आप बोलेंगे सर और बताओ, मैं बोलूंगा अब इसकी पावर फिर हाफ कर दो, a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2। आप बोलेंगे सर यहाँ पे मुझे स्टॉप करना है, तो जिस मोमेंट पे आप स्टॉप करेंगे उस लास्ट टर्म का साइन अपोजिट कर दो। तो इस लास्ट टर्म तो थी मेरे पास a की पावर 1/2 b की पावर 1/2, साइन अपोजिट करूंगा तो आएगा माइनस ऑफ b की पावर 1/2। क्लियर है इतना। तो जब कभी भी आपको एक्सपेंशन करना हो, आपको बस दो ही चीजें ध्यान रखनी है। इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो दो ही चीज ध्यान रखनी है, एक तो पहली जो टर्म आएगी वो पावर का हाफ हो जाएगी और साइन प्लस रखो, और जहां पे आपको स्टॉप करना है, जहां पे आपको स्टॉप करना है उसकी जो प्रीसीडिंग टर्म है, उसकी जो पहले की टर्म है, प्रीसीडिंग मतलब पहले की, पहले वाली, जो पहले वाली टर्म है उसका साइन रिवर्स कर दो, मतलब प्लस है तो माइनस कर दो। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं। अब यहां देखिए मैंने क्या बोला था कि a की पावर 8 माइनस b की पावर 8 है। अब हमारे लॉजिक लगाते हैं इसके ऊपर कि एक तो पहली टर्म क्या होगी, मैंने आपको क्या बोला कि पहली टर्म तो हाफ होएगी और प्लस साइन आएगा। तो यहाँ पे पहली टर्म मैंने क्या करी, पहली टर्म मैंने a की पावर 4 हाफ कर दी और b की पावर 4 कर दी और बीच में प्लस साइन आ गया। अगली टर्म में फिर इसका हाफ होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर इसका हाफ होगा a प्लस बी। अब आप बोलेंगे सर मुझे यहाँ पे स्टॉप करना है, तो जिस मोमेंट पे आपने स्टॉप किया उसकी नेक्स्ट टर्म सेम लिख दो और साइन माइनस कर दो। ठीक है, तो एक्सपेंशन करना तो हमें आ गया। अब मान लो इस पैटर्न में ना के एग्जामिनर आपको दूसरे पैटर्न में देते हैं। दूसरे पैटर्न में कैसे, मान लो इस बार आपको एक्सपेंशन ही गिवन है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर इसकी पावर डबल। पहले हाफ होती थी, एक्सपेंशन में हम डबल देखेंगे। ये आ गई डबल, अब 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। ठीक है, तो यहाँ आ गई। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे क्या टर्म आएगी, क्या आप बता सकते हैं। आप बोलेंगे सर हाँ, कि जो ये पावर है इसका डबल आएगी। तो पहली बात तो पावर तो आएगी डबल 32 और b की पावर 32, और साइन क्या होगा, साइन आप बोलेंगे साइन नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो हमें एक्सपेंशन से टर्म बनाना भी आ गया और टर्म से एक्सपेंशन बनाना भी आ गया। ठीक है, अब आप नीचे वाला क्वेश्चन देखो। भाई नीचे वाले में 1 माइनस बी है पहली टर्म, आप बोलेंगे सर है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है उसका प्लस साइन है। अब इसका डबल 1 प्लस बी स्क्वायर। अब जो 1 की पावर है, 1 की पावर तो आप कुछ भी करो 1 ही रहता है, तो बेसिकली ये 1 की पावर 1 नहीं मान के चलो, ये 1 की पावर 1 है। अब ये डबल हो जाएगा तो 1 की पावर 2 हो जाएगी। अब ये डबल हो जाएगा तो 1 की पावर 4 हो जाएगी, b की पावर 4 हो जाएगी। अब ये डबल हो जाएगा तो 1 की पावर 8 हो जाएगी, b की पावर 8 हो जाएगी। अब ये डबल हो जाएगा तो 16, अब ये डबल हो जाएगा तो 32, अब ये डबल हो जाएगा तो 64। तो यहाँ पे टर्म क्या आएगी, इसका डबल मतलब 1 की पावर 128 माइनस ऑफ b की पावर 128। ठीक है, तो आपको एक्सपेंशन करना आ गया। अब इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ओके, देखिए आइए क्वेश्चन पे। अब मैंने आपको दो चीजें बताई थी, उसको ध्यान से इस पे अप्लाई करना। सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पे 1 माइनस पी है। अब 1 माइनस पी है तो मैं लिख लेता हूँ भाई 1 माइनस पी है। अब 1 माइनस पी है तो अगली टर्म क्या होनी चाहिए, 1 प्लस पी। अब तो क्या आपको क्वेश्चन में 1 प्लस पी दिख रही है, आप बोलेंगे सर देखो पहली टर्म 1 प्लस पी तो है, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसका डबल भी है, हाँ आप बोलेंगे सर इसका डबल भी है। 1 की पावर यहाँ 2 हो सकती है, वो तो 1 लिखा है तो एक ही बात है। ठीक है, तो अब p का स्क्वायर है तो यहाँ डबल p की पावर 8 होगी। अब इसका डबल आ गया p की पावर 8 हो गई। अब इसका डबल आ गया 16 हो गई। तो इसका मतलब जो ये वाली टर्म है, जो यहां से स्टार्ट होके यहां तक खत्म होती है, इस टर्म की वैल्यू हम लिख सकते हैं कि क्या, लास्ट टर्म क्या है 1 प्लस पी की पावर 16। इसको डॉट 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 करके लिख देता हूं मैं, 1 प्लस पी की पावर 16। तो ये किस टर्म का एक्सपेंशन है, आप क्या बोलेंगे सर एक तो इसका पावर डबल कर दो तो 1 की पावर 32 कर दो और माइनस ऑफ पी की पावर 32 कर दो। क्लियर है इतना, और लास्ट में -1 भी है। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1 की पावर 32 क्या होगा 1,
तो 1 से 1 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ p की पावर 32। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए ये इतना बेसिक है, आपको जरूर पता होना चाहिए, इससे क्या आपको एग्जाम में गलती नहीं होगी कोई। ठीक है, और कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 2 ही रूल है बस। अब आप ये क्वेश्चन करिए। अब यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे p-1 है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1 माइनस p था, यहाँ पे है p-1। तो जो गिवन टर्म्स है हम उसको भी उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप डायरेक्टली कर लेना। अब जैसे मान लेते हैं पहला टर्म हमारे पास है p-1, तो अगला टर्म क्या होगा, इसका अपोजिट साइन p+1। इसका अगला टर्म हमारे पास क्या होना चाहिए, p² + 1। इससे अगला टर्म हमारे पास क्या है, p4+1। और इससे अगला टर्म हमारे पास गिवन है p की पावर 8 + 1। और इससे अगला टर्म है हमारे पास p की पावर 16 + 1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने टर्म्स को रीअरेंज कर लिया। तो ऐसा करने से मुझे सीक्वेंस मिल गया। क्या सीक्वेंस, कि भाई यहाँ पे पहली टर्म नेगेटिव है, फिर इसका साइन प्लस, फिर इसका डबल पावर, फिर 2 की पावर डबल 4, फिर इसका डबल पावर 8 और इसका डबल पावर 16। तो इसका मतलब इस टर्म का जो एक्सपेंशन है वो किसका होगा, वो होगा इसकी पावर डबल, p की पावर 32 माइनस ऑफ 1 की पावर 32। अब 1 की पावर 32 तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो बेसिकली ये हमारे पास आ जाएगा p की पावर 32 -1। तो ये जो टर्म हमारे पास आई, ये वाली यहां से लेके यहां तक, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई p की पावर 32 -1। अब लास्ट में -1 एक और है, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा p की पावर 32 -2। ऑप्शन यहाँ पे -2 लिख लो और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये 2 क्वेश्चन जो थे ये मैंने आपको समझाने के लिए किए थे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए और फिर आप सॉल्यूशन देखना। अब आप बोलेंगे सर देखो आपने हमें बताया था कि अगर हमारे पास ऐसी टर्म्स हो जिसमें पहली टर्म हो नेगेटिव और उसके बाद अगली जो टर्म होगी उसका साइन प्लस, फिर उसकी पावर हम डबल करते जा रहे हैं। ऐसा करते करते जो लास्ट टर्म हमारे पास अगर a की पावर 64 माइनस प्लस b की पावर 64 है, तो इसका हम लिख सकते हैं सर कि ये होएगा a की पावर 128 पावर डबल और माइनस ऑफ b की पावर 128। लेकिन ये सर ये तो हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास पहली टर्म a माइनस b वाली गिवन हो। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए ये जो पूरा जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें माइनस वाली कोई टर्म नहीं है। तो इसमें आप ध्यान से देखो, जो a की वैल्यू है वो है आपकी 2 और b की वैल्यू आपकी क्या है 1। तो जब आप a माइनस b करेंगे, जो पहली टर्म मिसिंग है वो क्या होगा, 2 - 1 = 1। इसका मतलब अगर मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई नुकसान नहीं होगा। आप बोलेंगे सर नहीं होगा। फिर मैं इस 1 को क्या लिखूंगा, मैं इस 1 को रब करके लिख दूंगा 2 - 1। तो मेरे पास पहली टर्म आ गई 2 - 1। ठीक है, ऐसा करते ही मेरे पास वो पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया। कैसे, कि जो a माइनस b वाली टर्म थी मेरे पास वो आ गई, फिर इसका साइन अपोजिट है वो आ गया, फिर इसकी पावर डबल होती गई। आप बोलेंगे सर वो भी हो रही है। ठीक है, तो 2 की पावर 8 आ गई, 16 आ गई, 32 आ गई एंड लास्ट में हमारे पास 64 आ गई। तो आप बोलेंगे सर पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, कोई टर्म मिसिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये जो टर्म है इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 64 का डबल, मतलब 2 की पावर 128 माइनस ऑफ 1 की पावर 128 क्या होगा 1। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस सीक्वेंस को कंप्लीट करना था। जो पहली टर्म हमारे पास माइनस वाली मिसिंग थी वो हमने अपने आप जनरेट कर ली। ठीक है, और वो जनरेट करते हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया, हम डायरेक्ट आंसर लिख पाए। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखते ही आंसर आप क्लिक कर देंगे, लेकिन एक बार बेसिक समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास एक्सपेंशन गिवन है, आपको टर्म निकालनी है। भाई ये 128 है, फिर उसका हाफ भी कहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे सर देखो 128 वाली ये रही, इसके हाफ वाली ये रही 64, मैं बोलूंगा हाफ। फिर इसका हाफ वाला ये रहा, आप बोलेंगे सर ये रहा। फिर मैं बोलूंगा इसका हाफ का है ये रहा, 32 का हाफ का है 16 का हाफ का है 8 का हाफ का है 4 का हाफ 2 का हाफ 1। आप बोलेंगे सर ये तो पूरी एक्सपेंशन गिवन है, लेकिन इसमें माइनस वाली टर्म मिसिंग है। तो इसका मतलब अगर मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को x - 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और पूरी एक्सप्रेशन को x - 1 से डिवाइड कर दूं, मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास ऐसे एक्सप्रेशन गिवन है, मैं कह रहा हूं इस पूरी टर्म को x - 1 से मल्टीप्लाई कर लो और पूरी टर्म को x - 1 से डिवाइड कर लो। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे सर नहीं है,
ठीक है, फिर जब आप देखेंगे कि यहाँ पे अब मेरा पैटर्न कंप्लीट हो गया, कैसे कि भाई पावर हाफ होती जा रही है और लास्ट में हमारे पास माइनस वाली टर्म भी है, तो इसका जो टर्म निकलेगा वो क्या निकलेगा, लास्ट पॉजिटिव पावर क्या है, आप बोलेंगे सर 128, तो लास्ट जो पॉजिटिव पावर है उसका डबल कर दो, उसका डबल क्या आएगा 256 माइनस ऑफ 1 की पावर 256 1 होगा, और हमारे पास नीचे डिवाइड में क्या बचा x माइनस 1, तो इसका आंसर इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्लियर है इतना, बस यहाँ पे भी हमने जो मिसिंग टर्म थी वो इंट्रोड्यूस कर दी और हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन गिवन है, हमें बताना है कि इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करें ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब आप एक चीज देखो, ये जो 4x स्क्वायर है इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हैं। पहले हम बेसिक से कर लेते हैं, फिर वैल्यू पुटिंग से तो समझ ही जाओगे आप। अब आप एक चीज देखो कि ये जो है ये है 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 8x है, तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करें। फिर मैं आपको बोलूंगा कि देखो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपके पास ये आइडेंटिटी है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू में a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे सर हाँ ये तो पता है हमें, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2x स्क्वायर वाली टर्म है, मतलब a आपके पास गिवन है, ये है आपकी ट्वाइस ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है, और जो 2 इंटू ए बी है वो आपके पास गिवन है 8x, तो मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू में एक तो 2x लिखूंगा, तो ये 4x बना, तो मल्टीप्लाई किससे हुआ है, इसको 8x बनाने के लिए, इसको 8x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। इसका मतलब जो b है, देखो ये तो आपका हो जाएगा 2 से 2 मैच हो गया, फिर आपका जो a है, a आपका 2x है, तो इसका मतलब जो 8x बनाने के लिए जो मिसिंग टर्म है वो है b, तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, ठीक है, तो मेरे पास 2x स्क्वायर भी है प्लस 8x है और b की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, तो जो मिसिंग टर्म है वो है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर दैट मींस 4, तो अगर मैं इस गिवन एक्सप्रेशन में 4 ऐड कर दूं तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी और जिसकी वैल्यू होगी 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं 4 ऐड करूंगा गिवन एक्सप्रेशन में तो मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये तो था बेसिक से, अब इसको हम वैल्यू पुटिंग से भी कर लेते हैं। अब वैल्यू पुटिंग से कैसे करेंगे, आप एक चीज देखो, मैं तो वैल्यू पुटिंग में कुछ भी रख सकता हूं, तो मैं पहले क्या करूंगा x का 0 रख दूंगा, 0 से तो कुछ होगा नहीं, x का 1 रखूं, तो जब मैं x का 1 रखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा 4 प्लस 8 12 बन जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, भाई x की जगह 1 रखा तो यहाँ मुझे क्या मिला 2, तो 12 प्लस 2 14 बनेगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। अब 2 ऐड करूंगा 12 प्लस 2 फिर 14 बनेगा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये एलिमिनेट हो गया। तो 12 प्लस 1 13, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब 12 प्लस 4, तो 4 ऐड करेंगे तो 16 बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो ऑप्शन डी हमें डायरेक्ट मिल गया, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे, लेकिन आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, x की पावर 4 को लिखिए आप x की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस x स्क्वायर को एज इट इज रखिए और k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव वाली आइडेंटिटी बन रही है कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग देना चाहूंगा, एक बार उसको समझना कि आपको जब कभी भी मिसिंग टर्म निकालनी हो तो आपके पास मान लीजिए ये वाली टर्म हमेशा मिसिंग होते हैं जनरली, ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, कई बार क्या आपको स्क्वायर करना नहीं आता, तो इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका है कि जो मिडिल टर्म है 2ab उसको एक बार a से और 2 से, 2 और a से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2a से 2a कट जाएगा और हमारे पास जो मिसिंग टर्म है वो b मिल जाएगी। जैसे हमें मिसिंग टर्म मिल जाएगी यहाँ पे हम उसका b स्क्वायर लिख लेंगे और टर्म का कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब एक और एग्जांपल देख लो नीचे, मान लो हमारे पास ऐसे गिवन है, तो मैंने आपको क्या बताया, जो बीच वाली टर्म है वो लिख लो, बीच वाली टर्म है -2ab, उसको 2 और a से डिवाइड कर लो। जैसे ही मैं इसको 2 और a से डिवाइड करूंगा मेरे पास मिसिंग टर्म आ जाएगी -b, और -b का स्क्वायर आप यहाँ लिखेंगे तो आएगा b स्क्वायर, तो इससे हमारी जो टर्म है वो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा उसका। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, अगर आपको ये पता है ना आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब आ लीजिए, अब यहाँ पे आइए,
अब यहाँ पे आप देखना कि आपको जो मिडिल टर्म है वो क्या, माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको क्या बोला, जो मिडिल टर्म है उसको 2 से डिवाइड करो और ए से डिवाइड करो। ए यहाँ पे है हमारा एक्स स्क्वायर, ऐसा करने से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -1/2। अभी जो -1/2 है ये b की वैल्यू है, और यहाँ पे जो k है वो एक्चुअली में b का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/4। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आप इस चीज को 2-3 बार देखना, जो मैंने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दी है इससे आपके सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट आप जरूर देखना अच्छे से। आइए इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से करते हैं। अब वैल्यू पुटिंग कैसे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे x की जगह 1 रखता हूँ, x की जगह 1 रखूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, 1 -1 0 हो जाएगा। तो k अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन कुछ आंसर मिला नहीं है ना। ठीक है, तो x की जगह हम क्या करते हैं, 2 रख के देख लेते हैं। x की जगह अगर मैं 2 रखूंगा तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, 16 - 4 12। ठीक है, अब 12 में मैं क्या ऐड करूं ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ऑप्शन ए तो बोल रहा है 1 ऐड करूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, 13 बनेगा। 0 ऐड करूंगा तो 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी हट गया। अब 12 में 1/4 अगर मैं ऐड करता हूँ, 12 + 1/4, तो ये हो जाएगा 12 × 4 = 48, 49/4। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। डी भी आप चेक करना चाहो तो 12 - 1/4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, ये आ जाएगा 47/4। तो डी भी एलिमिनेट हो गया। तो वैल्यू पुटिंग से भी आप इजीली कर सकते थे, तो x = 2 पे हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, लेकिन मैंने आपको जो अंडरस्टैंडिंग दी है ये आप याद रखना, आपको काफी जगह यूज होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k स्क्वायर की, कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मैंने आपको क्या बोला था, जो बीच वाली टर्म है, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, जो बीच वाली टर्म है उसको आपको किससे डिवाइड करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है और a से डिवाइड करना है। यहाँ पे p लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये √p का स्क्वायर है, तभी तो स्क्वायर की टर्म मानी जाएगी। तो मैं यहाँ पे √p से इसको डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करने पे √p से √p कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1/18। तो ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, ये हमारी वैल्यू होगी b की। ठीक है, तो b आ गया हमारा 1/18, और हमें निकालना क्या है, k स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो b स्क्वायर हमारा क्या होगा, 1/324। ठीक है, तो जो k स्क्वायर की वैल्यू है वो हमारे पास निकल करके आई 324, 1/324। क्लियर है इतना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू निकालनी है। मैंने अब तक जो सोल्व किया था मुझे उससे k स्क्वायर की वैल्यू मिल गई थी 1/324। ठीक है, तो मुझे k की वैल्यू निकालनी है। अब k स्क्वायर अगर 324 है तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, ±1/18, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर k +1/18 होगा तो प्लस वाली आइडेंटिटी बन जाएगी, अगर माइनस होगा तो माइनस वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ये भी अच्छा पैटर्न है, ये भी बस कंफ्यूज करने के लिए, अदरवाइज कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप क्या करें, 1 2 3 4 5 की जगह आप मान लीजिए a, तो ये है a स्क्वायर, नीचे लिख लो n की वैल्यू जो है वो है a स्क्वायर प्लस a, अब प्लस 1 2 3 4 5 +1 है ये, तो a +1 आ गया। तो इसको मैं सोल्व कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a एंड +1। +1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई a + 1 का होल स्क्वायर, और जहां पे मैंने a जो माना है वो है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अगर n की वैल्यू है ये तो हमें √n निकालना है, तो √n क्या होगा, a + 1। तो a + 1, तो इसमें +1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 6। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। बस वही कंफ्यूज करने के लिए बड़ी टर्म दे दी, अदरवाइज सिंपल सा क्वेश्चन था। एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है कि भाई ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू निकालो। अब ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बस आपको बड़ी टर्म देके एग्जाम में डराने की कोशिश करता है। ठीक है, आप एक काम करो, यहां लिखो x प्लस, अब ये मान लीजिए कोई भी टर्म है, तो 8094
3 7, यहाँ 6 है तो इसको आप मान लो a, तो 6 वाला हो जाएगा a माइनस 1 और 8 वाला हो जाएगा a प्लस 1। ठीक है, तो एक्सप्रेशन इसमें बन गई। मैं क्या करूंगा x प्लस, अब a प्लस बी a माइनस बी है तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 1। अब ये बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर मेरे पास x और माइनस 1 मुझे एलिमिनेट करना पड़ जाए, x और माइनस 1 अगर मैं एलिमिनेट कर दूं तो मेरे पास सिर्फ a स्क्वायर बचेगा और वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो x अगर 1 होगा तो 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ a स्क्वायर बचेगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप 2 सेकंड में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो में मेथड्स पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज लाइक जरूर करना, और अगर कोई क्वेरी है मैथ में तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे भी अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।